नवल पल्लव श्रृंगार के तोरण आज सुहाए, दर्शन हो जब श्याम के मन ना खुशी समाए। हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय सुनेंगे। आपने 12वें अध्याय में सुना किस तरह जलंधर इंद्र आदि देवताओं की खोज में निकल पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वे सब भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुँचे। अब आप उसके आगे का महात्म सुनेंगे। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपने शरण नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर दिया। त्रिलोकी शापित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने 1000 दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देख जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और शारण नामक धनुष पर बाण चढ़ाकर उसका बिंधना प्रारंभ किया। जालंधर भी उन समय अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जालंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी भी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिका को से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रणधुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महान युद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अद्वितीय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पकड़कर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा पर यज्ञ का पालन किया। उसके धर्म राज्य में भी सभी सुखी थे। यहाँ पर 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम आज की कथा सुनेंगे जो इस प्रकार है। यह कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कथा है, जिसका नाम है लापसी और तापसी की कहानी। इस कहानी के विषय में नारद जी कहते हैं कि इस कहानी को प्रतिदिन कार्तिक मास में जरूर सुनना चाहिए। अब नारद जी ऐसा क्यों कहते हैं, यह आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव था जिसमें 2 भाई रहते थे। एक का नाम लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था और लापसी सवा सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता और फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से, मंत्र जप से कोई उसे मतलब नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेता था। तो दोनों जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में।
लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। इस बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज़ तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी वहाँ चुप रहने वाला था। वो बोला, नहीं, भगवान की रोज़ सवेरे मैं तपस्या करता हूँ, मैं उन्हें भोग लगाता हूँ, तो सबसे बड़ा भक्त तो मैं हुआ। संयोगवश नारद जी वहाँ से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो वे कारण पूछने आ गए। दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त बताने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान का प्रतिदिन सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा कि तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नज़र उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज़ गिर गई है। तापसी की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठा लिया, और जब तपस्या करने लगा तब उसने उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया और फिर ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज़ हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि यह अंगूठी तो काफ़ी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊँगा। लापसी की नज़र भी जैसे ही रास्ते में जा रही अंगूठी पे पड़ी, उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रतन जड़ित अंगूठी दिखाई दी, पर उसने सोचा कि यह मेरे किस काम की, इसे कोई भी अगर मेरे पास रख देगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके इस अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर जी, देवसी, हम दोनों में कौन बड़ा है? तब नारद जी बोले, तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तापसी से पूछा, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई? तुमसे तो लापसी ही बड़ा है, और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब तो नारद जी ने बताया, वह सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण फल जो है वह तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वो करेगा व्यक्ति, उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोज कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज ना दे तो उसका जो भी पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाए तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वह तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि हमें अपनी गई पूजा और तपस्या कभी भी कर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में ही भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितनी सरल होगा उतने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा या यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। तो भगवान की कृपा के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी हो, यह भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत देर तक भक्ति करे, पूजा करे, मंत्रों का जप करे। ज़रूरी यह है कि जो 2 मिनट भी मिले उस 2 मिनट में पूरी तरह से भगवान के पास ही समर्पित भाव से रहे, और किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो मतलब का काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीज़ों को त्याग करके और तभी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा आप पर और सबके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख कहानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित व्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्र तंत्र, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन बद छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बर दर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय।